बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 31 ऑफ 90 है और आज हम लोग एक नए पैटर्न की शुरुआत करेंगे। ये पैटर्न का नाम है इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो जैसा का पैटर्न का नाम जैसा बता रहा है, ये लग रहा है कि एकदम लिंक लिस्ट में ही घुसा होगा ये पैटर्न, एकदम सच बात है। तो जब ये शुरू करें आप वीडियो को, तो वीडियो में मेक श्योर करिएगा और जो हमारे चैनल की प्रथा है तो एक स्टार्ट कमेंट कर दीजिएगा, और जब आप वीडियो को पूरा देख ले तो मेक श्योर करें कि एंड में आप डन भी कमेंट करते हैं। ठीक है ना। इस पैटर्न को शुरू करने से पहले ये जो एकदम थ्योरी वीडियो होने वाला है, तो आराम से इसको देखिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन जब इस वीडियो को आप देख ले तो जिसको लिंक लिस्ट में दिक्कत होती है वो हमारी लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट को देख ले। ठीक है ना। तो जैसे ही आप ये वीडियो को कंप्लीट कर ले, यहां का थ्योरी पूरा समझ ले, तो बेसिकली आपको क्या करना है, उसके बाद लिंक लिस्ट का प्लेलिस्ट है जो हमारे चैनल में, उसको जाके देख लीजिएगा। तो हम आपको दिखा देते हैं कि वो प्लेलिस्ट कैसा दिखता है एक बार। तो यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे टाइप करिएगा CTO भैया, जो कि हमारे चैनल का नाम है, और ये टाइप करिएगा लिंक लिस्ट प्लेलिस्ट। तो ये आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक आ जाएगा लिंक लिस्ट प्लेलिस्ट करके, और यहाँ पे बेसिकली मेक श्योर करिएगा कि ये सारी की सारी चीजें आप देख लें अगर आपको लिंक लिस्ट में थोड़ा सा भी दिक्कत आता है तो। ये प्लेलिस्ट एकदम टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट और एकदम बेसिक लेवल से समझाया गया है। तो यहाँ पे आपका लिंक लिस्ट का जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और जब आप उसको देख लें तो उसके बाद फिर जब कल से हम लोग इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम्स लगाना शुरू कर देंगे तो आपको इन प्रॉब्लम्स को लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब इतना आप लोग समझ गए तो समझते हैं कि इन प्लेस लिंक लिस्ट मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि हमको बेसिकली लिंक लिस्ट में कुछ मॉडिफाई करके जो हमसे मांगा गया है वो आउटपुट हमें रिटर्न करना है विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट। हमको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है। इसी का मतलब होता है इन प्लेस मैनिपुलेशन। इन प्लेस मैनिपुलेशन, इन प्लेस मैनिपुलेशन का यह मतलब होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज करिए। जो डेटा स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, इस केस में तो सीधा सीधा लिंक लिस्ट ही है, उस डेटा स्ट्रक्चर में बस जो लिंक्स विंक्स जो यहां वहां घूमते रहते हैं उनको मॉडिफाई करके हमको हमारा आंसर लेके आना होता है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया होता है। यह होता है बेसिकली आपका इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट पैटर्न। इतना भी सिंपल नहीं है, और भी चीजें हैं इसमें, तो टेंशन मत लीजिए, आगे हम बताएंगे। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, आपके पास मान लीजिए एक सिंगली लिंक लिस्ट दे रखा होगा, है ना। आपके पास सबसे बड़ा पावर क्या है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है आपके पास? सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा पावर आपके पास यह है कि इसके जो गिवन इनपुट है और उसके अलावा कुछ अलग तरीके का तकड़म लगा के हमको आउटपुट निकालना है। द ओनली थिंग यू कैन मॉडिफाई इज कि कोई भी एक नोड आप उठा सकते हैं और उस नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको किसी ना किसी तरीके से मॉडिफाई करके आपको डिजायर्ड आउटपुट को लेके आना पड़ेगा। तो आपके पास जो पावर है सबसे बड़ा वो ये है, वी ओनली चेंज द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ एग्जिस्टिंग नोड्स। जैसे इस केस में मान लीजिए क्या हो रहा था कि फर्स्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर थर्ड नोड को पॉइंट करे, इस तरीके से अगर कोई बोला होता तो आप लोग क्या करते, इसका नेक्स्ट पॉइंटर जो था उसको उठा के पॉइंट करते इस नोड के पास। कुछ ज्यादा नहीं बोले, बस इतना बोले कि आपके पास पावर क्या है। इस केस में आपके पास पावर ये है कि किसी भी नोड का नेक्स्ट पॉइंटर को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अरे ऑब्वियसली कोई दूसरे तरीके का आउटपुट आपको चाहिए होगा, जो गिवन लिंक लिस्ट है उसको मॉडिफाई करके कोई दूसरा आउटपुट चाहिए होगा, तो क्या मॉडिफाई कर सकते हैं आप? केवल नेक्स्ट पॉइंटर ही ना उसका मॉडिफाई कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वो कह रहा होगा कि इन प्लेस ही इसको करना है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है, तो बस यही कर पाएंगे ना कि उसका नेक्स्ट पॉइंटर जो है उसको किसी ना किसी तरीके से मॉडिफाई करके कुछ ना कुछ नया लाने का तरीका, कुछ नया आउटपुट लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। ऐसे सवालों में जब इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट, ये पैटर्न आपका वहां लगता है जब आपको बोला गया होता है कि एक चीज की लिंक लिस्ट वाला प्रॉब्लम आपको दे रखा है, और दूसरा चीज आपको बोला है कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करेगा बाबू। ठीक है ना, कांस्टेंट स्पेस में ही यूज करेगा, उसी लिंक लिस्ट को मॉडिफाई करके ही करेगा, कोई अलग से बहुत बड़ा स्पेस बनाएगा नहीं। ठीक है ना। तो ये वाला चीज जो है आपको ध्यान रखना है। एक दो वेरिएबल वो सब बना लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम अलग से एक एरे पूरा बना दिया, उसमें पूरा लिंक लिस्ट स्टोर कर रहा है, तो ये अलाउड नहीं है इस पैटर्न में। नोड वैल्यूज जो है वो सेम रहेंगी। ठीक है ना। इनकी जो वैल्यूज है 12, 14 ये सारी सेम रहेंगी, है ना। आप लोग ऐसे सोच सकते थे कि यार ये वैल्यू को उठा के यहां डाल देते 12 पे और ऐसा कुछ कर लेते और ऐसा कुछ चेंज करके मॉडिफाई कर देते तो वो चलता नहीं, वो अलाउड नहीं है। ठीक है ना। आपको केवल इतना बोला जाता है कि इनको इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि नोड की वैल्यूज जो है वो सारी सेम रहे। ठीक है ना। ये जो नोड होते हैं इनका अपना एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे जो वैल्यूज है वो सेम रहनी चाहिए, वो वैल्यूज नहीं बदलनी चाहिए। क्या बदलेगा? बदलेगा बस ये लिंक, इसका नेक्स्ट लिंक, किसी और का नेक्स्ट लिंक, इस तरीके से लिंक ही बदलना है हमको। अगर ऐसा चीज होगा
तो इसमें आपका इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट वाला पैटर्न लग सकता है। चलिए, हमें ये पैटर्न क्यों चाहिए इसके बारे में बात करते हैं कि ये पैटर्न की हमें क्या जरूरत है। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट जो है ना वो ऑलरेडी जो है ना मेमोरी को बहुत एफिशिएंटली यूज करता है। ठीक है, आप एक बार एरे का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, एरे में मान लीजिए कुछ ऐसा था और इसमें 1 7 3 6 और 4 करके ऐसे वैल्यूज दे रखा था। उसमें ये कह रहा है कि चल बाबू इस वाला एलिमेंट को डिलीट कर दे, इस वाला एलिमेंट को डिलीट कर दे। तो इसको डिलीट करने के लिए फिर आप लोग क्या करते हैं, 6 को बेसिकली यहाँ पे मूव करते हैं तो 6 आपका यहाँ आता, फिर इस 4 को बेसिकली यहाँ पे मूव करते हैं तो 4 यहाँ पे आ जाता, और फिर बेसिकली इस 4 को बेसिकली कुछ मार्क कर देते कि चलो -1 हो गया। तो अब हमारा लिंक्ड लिस्ट जो है, अब जो हमारा एरे जो है बस इतना, ये 4 ही एलिमेंट है ना, 1 7 6 और 4। तो इसमें जो डिलीशन हम लोग किए हैं उसमें काफी ज्यादा मूवमेंट किए है ना, काफी ज्यादा मूवमेंट किए। और ऐसा भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि और एलिमेंट इसमें ऐड करना होता तो आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें हमको 5 ऐड करना है तो 5 आप लोग यहाँ ऐड कर दिया है ना इस एरे में। फिर आपको बोला जाता है कि चलिए इसमें 9 ऐड करिए। तो अब इस एरे में तो आप लोग 9 ऐड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि बेसिकली एक स्टैटिक एरे है। जब एक बार हम लोग मेमोरी पूरा डिक्लेयर कर दिए तो इसमें क्या हो गया, बस इसको 5 स्पेस एलोकेट हो गया था। अब इसमें हमको 9 भी डालना है तो बेसिकली हमको एक नया एरे क्रिएट करना पड़ेगा 6 साइज का। तो एरे जो है काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि उतना मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता है। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, मान लीजिए कि हम यहां इस नोड पे ऑलरेडी थे, ठीक है ना। अब हमको इसमें क्या ऐड करना था, इसी लिंक्ड लिस्ट में मान लीजिए हमको 17 ऐड करना था। हम एक 17 का एक नोड बना देते है ना, एक नोड बना दिए। फिर हम क्या बोलते हैं कि भाई चल इसका जो नेक्स्ट है ना, बस इसका नेक्स्ट जो है बस इसको पॉइंट करेगा। और बेसिकली क्या हो गया, 17 जो है इस लिंक्ड लिस्ट में हम लोग बेसिकली ऐड कर दिए। लिंक्ड लिस्ट और एरे आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। क्या होते हैं वो? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसमें जो लिंक्ड लिस्ट आपका होता है वो बहुत ही मेमोरी एफिशिएंट होता है। कोई चीज को डिलीट करना है, ठीक है ना, मूव भी किए थे आप देख रहे थे वहां पे। यहां पे मान लीजिए हमको 18 को डिलीट करना है, ठीक है ना, और कहीं कैसे ना कैसे करके हम यहां पहुंच गए थे, ठीक है, और 18 को हमको डिलीट करना है। तो हम लोग क्या करते, इसका नेक्स्ट पॉइंटर को बस 18 का नेक्स्ट में पॉइंट करा देते हैं ना, तो दूसरा कलर से आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका नेक्स्ट को हम लोग 18 का नेक्स्ट में पॉइंट करा देते हैं। बस ये नोड जो है ना ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। कितना मेमोरी एफिशिएंट हो गया, कोई एकदम ऐसा एक्स्ट्रा विकड़म मूवमेंट कुछ भी नहीं करना पड़ा है। ये तो बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि लिंक्ड लिस्ट आपका मेमोरी एफिशिएंट कैसे होता है ना। अब ये समझने का जरूरत है कि हमें ये पैटर्न क्यों चाहिए। इसीलिए चाहिए कि लिंक्ड लिस्ट ऑलरेडी बहुत मेमोरी एफिशिएंट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में, ठीक है ना। दूसरा चीज, अगर ये ऑलरेडी मेमोरी एफिशिएंट है और इनमें कुछ ऑपरेशंस करना है, कुछ हमको आउटपुट, कुछ डिजायर्ड आउटपुट लेके आना है, उसके लिए हम अगर एक नया लिस्ट बना ही देंगे तो हम तो स्पेस को वेस्ट कर रहे हैं। तो लिंक्ड लिस्ट का जो पर्पस था इस प्रॉब्लम को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो पर्पस ही बेसिकली मेरा बेकार हो गया, क्योंकि हम तो एक नया लिस्ट बना लिए, उसमें कब तिकड़म बिकड़म कर रहे हैं। इसीलिए जरूरत है बहुत ज्यादा इस चीज का कि इन प्लेस मैनिपुलेशन लिंक्ड लिस्ट में कैसे होता है, इस चीज के बारे में समझने का बहुत जरूरी है। लिंक्ड लिस्ट ऑलरेडी आपका एक मेमोरी एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है। अब उसमें बेसिकली आप लोग और लिस्ट बना के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेगा, तो जो वो सबसे मेन आपको जो चीज दे रहा था मेमोरी एफिशिएंसी, उसको तो आप लोग लूज कर जा रहा है, क्योंकि आप लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए लिंक्ड लिस्ट के अराउंड क्या होता है, जब भी हम ये नया लिस्ट क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हमारा स्पेस को बर्बाद करता है, और जो लिंक्ड लिस्ट जिसके लिए बना गया था उसको हम लोग बेसिकली इग्नोर कर रहा है। दूसरा चीज, इंटरव्यूज में भी ये चीज कभी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप लोग बेसिकली नया स्पेस क्रिएट कर लीजिए और फिर लिंक्ड लिस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उसके नया स्पेस क्रिएट करने से प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इंटरव्यूज में भी अलाउड नहीं होता है, आपको इन प्लेस ही उस चीज को चेंज करके डिजायर्ड आउटपुट लाना होता है, ठीक है ना। जैसे एक चीज बताते हैं कि मान लीजिए इस लिंक्ड लिस्ट को हमको रिवर्स करना था, ठीक है, इस लिंक्ड लिस्ट को हमको रिवर्स करना था। तो आपके पास क्या है, 12 नोड है, 14 नोड है, 18 नोड है और 30 नोड है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं ना, एक एरे बना लेते हैं। मान लीजिए लिंक्ड लिस्ट का साइज आप लोग ट्रैवर्स करके, तो 4 आपका इसका साइज आ गया, ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हैं, 4 नोड्स को बेसिकली यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं इस एरे में, है ना। और आपको इसको रिवर्स करना था, तो रिवर्स इसका कैसा दिखता है, इसका ऐसा कुछ दिखता है ना, 30 फिर 18 है ना, फिर 14 रिवर्स करने के बाद और फिर 12, इस तरीके से आपका दिखता है ना। तो आप क्या करते हैं, इस एरे में ये जो नोड्स हैं इनको स्टोर कर लेते हैं इस एरे में। 30 एक नोड स्टोर कर लिए, फिर एक मान लीजिए 18 एक नोड स्टोर कर लिए, फिर एक 14 एक नोड स्टोर कर लिए, और फिर एक 12 एक नोड स्टोर कर लिए, ठीक है। इस तरीके से रिवर्स में स्टोर कर लिए, या फिर जैसे जैसे आप ट्रैवर्स करते जा रहे हैं उसको इस एरे में भर दिए और एरे को रिवर्स कर दिया, है ना। तो ऐसा आपका मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग क्या किए, मान लीजिए यहां से चलते हैं और ये सारा नोड में
ये करंट नोड जो इसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसका बेसिकली नेक्स्ट जो है अगले नोड से कनेक्ट कर दिए। फिर यहाँ पे आए तो इसका नोड का नेक्स्ट जो है अगले नोड से कनेक्ट कर दिए। फिर जब यहाँ पे आए तो इसका नोड जो है इसका नेक्स्ट जो है अगले नोड से कनेक्ट कर दिए। फिर यहाँ पे जब आए तो मान लीजिए लास्ट ही था तो इसका नेक्स्ट बेसिकली नल पे पॉइंट कर दिया। तो हो गया आपका रिवर्स। कितना सिंपल हो गया, कोई चीज़ दिमाग लगाए नहीं, बस एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके तंग करके कर दिया और इंटरव्यू बोला चल भाग यहाँ से, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। इन लिंक लिस्ट का जब भी आपको सवाल आएगा तो आपको इन प्लेस मैनिपुलेशन वाला चीज़ जो है उसको बहुत अच्छे से उस तरीके से ही सॉल्व करके दिखाना होगा, नहीं तो इंटरव्यू में गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं एक्सप्लिसिटली आपको कहेंगे इस चीज को ऐसे सॉल्व करना है कि इसको इन प्लेस करिए या फिर एक्स्ट्रा स्पेस यूज मत करिए, है ना। तो इस केस में आपका इन प्लेस मैनिपुलेशन और फिर लिंक लिस्ट वाला पैटर्न जो है एकदम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे केस में आपको बेसिकली क्या करना है, ये वाला पैटर्न जो है आपका यहाँ की नीड में ये पैटर्न लगेगा, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो एक नाइव वे समझते हैं, ठीक है ना। रिवर्सिंग लिंक लिस्ट वाला जो हम लोग ऊपर भी देख लिए थे उसी को समझते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या किए थे, हम लोग आपको बताए थे कि आप लोग ट्रैवर्स किए लिस्ट को, है ना। इस लिस्ट को ट्रैवर्स किए, लेंथ कैलकुलेट कर लिए और वो सब कर लिया, है ना। नाइव वे और ऑप्टिमाइज वे। नाइव वे जो है आपका बेसिकली नाइव जो होता है बेसिक तरीका, है ना। बेसिक तरीका जो दिमाग में आ रहा है गधा जैसा अप्रोच, वही अप्रोच कर दी, है ना। तो नाइव वे क्या है कि चलिए इस लिंक लिस्ट को हमको रिवर्स करना है तो हम इसको ट्रैवर्स किए और ये सारा लिंक लिस्ट को हम लोग एरे में स्टोर कर लिए, ऐसे 12, फिर ऐसे 14, फिर ऐसे 18, है ना, फिर ऐसे 30, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा है कि क्रिएट लिंक लिस्ट इन मॉडिफाइड ऑर्डर। जैसा ऑर्डर में वो पूछ रहा था, वो बोला था कि रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो वैसे हम लोग उसको कर दिए। इसी जो एरे था इसको हम लोग रिवर्स कर दिए, तो रिवर्स कर दिए तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 18 और फिर 14 और फिर 12, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या किए, इसमें बेसिकली इसका नेक्स्ट पॉइंटर कनेक्ट करते गए, ठीक है। तो आप लोग क्या किए, आप लोग ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं किए, लेकिन आप लोग एक ये एरे है ना क्रिएट किए, एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट किए। ये वाला जो है दिक्कत है आपका नाइव अप्रोच में। क्या हो रहा है आपका नाइव अप्रोच में, ये हो रहा है कि आप लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, चलो ठीक है ट्रैवर्स किए, चलो ठीक है उतना तो चलो करना ही पड़ेगा। अगर लीनियर वाला कोई काम हमको करना है, रिवर्स करना है पूरा, तो लीनियर वाला काम तो हमको उतना टाइम तो हमको लगेगा ही, लेकिन स्पेस में ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद कुछ बचा सकते हैं, है ना। स्पेस में शायद हम लोग कुछ बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पावर है कि इसका नेक्स्ट पॉइंटर हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एक पावर है हमारे पास, है ना। और जो आउटपुट हमारा फाइनली आना चाहिए था, कुछ ऐसा आना चाहिए था, है ना, कि 30 का नेक्स्ट बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, 18 को पॉइंट कर रहा है, 18 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 14 को पॉइंट कर रहा है, 14 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 12 को पॉइंट कर रहा है, 12 का नेक्स्ट बेसिकली नल को पॉइंट कर रहा है। एंड ऑफ द डे हुआ क्या, दिखने में क्या हुआ, दिखने में तो यही हुआ कि 12 का नेक्स्ट जो था पहले 14 को कभी पॉइंट कर रहा था, वो अभी बेसिकली नल को पॉइंट करना चाहिए। 14 का नेक्स्ट जो कभी 18 को पॉइंट कर रहा था, वो 14 का नेक्स्ट बेसिकली 12 को पॉइंट करना चाहिए था। बस यही वाला चीज तो ऐसा कुछ करना है हमको, तो इसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस होने का जरूरत शायद ना हो। यही बेसिकली ये पैटर्न आपका बताता है। अब चलिए आ जाइए इन प्लेस अप्रोच का बात करते हैं। तो इन प्लेस अप्रोच का ये कहता है कि आप उसको ट्रैवर्स करिए, आप इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करिए, ठीक है ना। फिर आप क्या करिए, रिवायर करिए लिंक्स को एज यू गो। जैसे जैसे आप उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं वैसे वैसे जो भी आपका लिंक है उसको रिवायर करिए, जैसा वो मांग रहा है वैसा ही। बहुत सिंपल बात बोल दिए भैया आप, तो ये तो क्या है, तो ये तो हमको पता ही था, लेकिन इसके पीछे भी ना एक ट्रिक है, ठीक है ना, वो हम आपको समझाएंगे। तो बेसिकली इन प्लेस अप्रोच आपका ये कहता है, इंट्यूशन वाइज ये कहता है कि ट्रैवर्स करिए, ट्रैवर्स करते चाहिए कोई बात नहीं। फिर हम क्या करेंगे, रिवायर करिए लिंक्स को। बेसिकली इसको रिवायर कर दिए, मान लीजिए ये नल को पॉइंट कर रहा था, है ना, फिर शायद हम यहाँ पे पहुंच गए होंगे और इसका नेक्स्ट जो है बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा था 12 को, फिर हम यहाँ पे पहुंच चुके होंगे, इसका नेक्स्ट बेसिकली 14 को पॉइंट कर रहा था अगर रिवर्स करना होता तो। फिर यहाँ पे पहुंच जाते, इसका नेक्स्ट बेसिकली 18 को पॉइंट कर रहा था, हो गया 30 का नेक्स्ट 18, 18 का नेक्स्ट 14, 14 का नेक्स्ट 12, 12 का नेक्स्ट नल, रिवर्स हो गया लिंक लिस्ट। क्या दिक्कत है, ऐसा कर देंगे बस। यही आपका इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ लिंक लिस्ट, और यही पैटर्न से आपसे बहुत सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोर टेक्निक, ठीक है ना। अब इस पैटर्न का सबसे जो मेन एसेंस है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। ऑल्दो हम कह रहे हैं इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ लिंक लिस्ट, इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ लिंक लिस्ट, पर ये जो पैटर्न है आपका इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ लिंक लिस्ट, मान लीजिए लिख देते हैं इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ लिंक लिस्ट पैटर्न, ये ज्यादा कुछ है नहीं। ये बेसिकली आपका है ना जो रिवर्स लिंक लिस्ट वाला जो मेन एक प्रॉब्लम होता है ना, रिवर्स लिंक लिस्ट, क्लासिकल लिंक लिस्ट प्रॉब्लम, यही आपका मेन एसेंस आपका देता है। रिवर्स लिंक लिस्ट वाला जो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ही आपका मेन एसेंस देता है कि इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ लिंक लिस्ट होगा कैसे, ठीक है ना। तो हम इसीलिए इस पैटर्न को समझाने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स लिंक लिस्ट वाले प्रॉब्लम को पकड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रिवर्स लिंक लिस्ट में हम लोग यही करता है,
हम लोग बेसिकली नोड्स को ट्रैवर्स करता है और जैसे जैसे हम ट्रैवर्स करता है ना उसके नोड्स को बेसिकली रिवायर कर देता है। अब आपको दिखाते हैं वो कैसे होता है, ठीक है ना। कोर टेक्निक जो इसमें यूज होता है रिवर्स लिंक लिस्ट में उसको हम कहते हैं 3 पॉइंटर मेथड। 3 पॉइंटर मेथड, 3 पॉइंटर मेथड का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। ऑलमोस्ट ऑल इन प्लेस लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स रिलाई ऑन 3 पॉइंटर्स। 3 पॉइंटर पे वो रिलाई करता है। एक पॉइंटर आता होता है आपका प्रीवियस, एक पॉइंटर आता है आपका करंट जो बेसिकली करंट नोड जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, और एक पॉइंटर आपका पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड को। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा क्या, ये करंट का नोड जो है ना, ये करंट का नेक्स्ट जो है ना उसको हम लोग मॉडिफाई कर दिए होंगे, है ना। वो नेक्स्ट बेसिकली जो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा था अब वो बेसिकली शायद प्रीवियस को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। तो चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि प्रीवियस का जरूरत है, करंट का जरूरत है, नेक्स्ट का क्या जरूरत है। अरे बाबू इसका नेक्स्ट को तुम यहां नेक्स्ट से हटा के कहीं और पॉइंट कर दिया तो तुमको चाहिए होगा ना कि ये नेक्स्ट भी बेसिकली एक नोड को पॉइंट कर रहे जो बेसिकली करंट का नेक्स्ट हो। नहीं तो क्या होगा, इसका नेक्स्ट अगर तुम मॉडिफाई कर देगा तो होगा ये कि इसका नेक्स्ट का जो इस नेक्स्ट पे हम पहुंच सकते थे या फिर नेक्स्ट कहां पे था हमको तो पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए सेफ्टी के लिए जब भी आपके पास पावर क्या, आपके पास पावर ये है कि इसका नेक्स्ट नोड जो है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर जो है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये नेक्स्ट जो है बेसिकली इसका अगला नोड को पॉइंट कर रहा है। तो आपको ये गारंटी रखना है ना कि इसका जो नेक्स्ट वाला नोड है, इस करंट का नेक्स्ट वाला जो नोड है उसको कहीं हम स्टोर करके रखें, तब हम सेफली कह सकते हैं कि हाँ चल बाबू इसका जो नेक्स्ट है उसको हम मॉडिफाई करके एंड फंड यहाँ कहीं उसको पॉइंट करा देंगे। तो ये नेक्स्ट वाला तो रहेगा ना, तो अगला हम इसको प्रोसेस कर लेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही हम ट्रैवर्स करते रहेंगे। तो ये आपका 3 पॉइंटर का स्ट्रैटेजी होता है इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ ए लिंक लिस्ट में। क्या क्या, प्रीवियस एक पॉइंटर, करंट एक पॉइंटर और नेक्स्ट एक पॉइंटर, ठीक है। अब यही वही जो अब रीजन बोले ना उसी को थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर लेते हैं कि क्यों हमें 3 पॉइंटर चाहिए होता है। नेक्स्ट इज नीडेड सो दैट वी डोंट लूज द रेस्ट ऑफ द लिस्ट। अगर मान लीजिए पहला ही नोड होता है ना, ये ऐसा 1 होता, फिर यहाँ पे बेसिकली 2 होता, फिर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, फिर यहाँ पे मान लीजिए 4 होता, इस तरीके से ऐसे आपके एक लिंक लिस्ट था, ठीक है ना। मान लीजिए करंट आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, प्रीवियस आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब मान लीजिए नेक्स्ट आप लोग कभी इसको नेक्स्ट पॉइंटर इसको बनाया ही नहीं, अगला नोड पे नेक्स्ट पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो आप लोग क्या किया, इसका जो नेक्स्ट था, आपके पास पावर क्या, आपके पास पावर ये है कि करंट नोड का नेक्स्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग इसका नेक्स्ट को मॉडिफाई करके मान लीजिए किसी नल, ये प्रीवियस को पॉइंट कर दिया, प्रीवियस मान लीजिए नल को पॉइंट कर रहा था। अब इससे क्या होगा, आप लोग कभी इसको नेक्स्ट को कभी इस पे पॉइंट ही नहीं कराया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो रेस्ट ऑफ द लिस्ट है वो तो भुला गया, वो तो खो गया, वो तो कहीं कोई लेके भाग गया, कोई चोरी कर लिया। तो यही बेसिकली आपका एसेंस है कि इसीलिए आपको 3 पॉइंटर चाहिए कि नेक्स्ट वाला पॉइंटर आपका इसको पॉइंट करा के रखो कि जब आप इसको मॉडिफाई कर लिए, इसको कुछ चेंज कर लिए, है ना, तो आपका क्या हुआ, आपका खेला ये हुआ कि इतना लिस्ट जो है हम लोग प्रोसेस कर लिया, इतना लिस्ट जो हम लोग प्रोसेस कर लिया। अब मेरा कितना बचा है, मेरा इतना लिस्ट बचा है, यहां से बचा है, नेक्स्ट से मेरा इतना लिस्ट बचा है, इसको हमको प्रोसेस करना है। लेकिन अगर आप लोग नेक्स्ट भी इसको पॉइंट नहीं कराएगा तो आप लोग कभी इस लिस्ट पे तो जा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि आप लोग रेस्ट ऑफ द लिस्ट को भुलाए नहीं, इसीलिए नेक्स्ट वाला को सही जगह मार्क करके रखो। इसलिए आपको 3 पॉइंटर चाहिए, ठीक है। प्रीवियस जो है, प्रीवियस पॉइंटर जो होता है वो आपको हेल्प करता है रिवर्स में या फिर लिंक को रिकनेक्ट करने में, ठीक है, वो तो हम लोग देख लिए। और करंट जो होता है ये वाला, करंट इज द नोड बीइंग प्रोसेस, जिस नोड को आप लोग प्रोसेस कर रहे हैं वो बेसिकली आपका क्या होता है, करंट नोड होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको 3 नोड चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिवर्स लिंक लिस्ट को बेसिकली एकदम ब्रूट फोर्स वे में करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, इस चीज को पहले क्या इसमें चलते हैं, एक प्रॉब्लम है रिवर्स लिंक लिस्ट करके, ठीक है ना। तो कुछ ज्यादा तिकड़म नहीं लगाना है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, इस चीज को ना ब्रूट फोर्स वे में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हमको नहीं पता है इनफ्लुएंस मैनिपुलेशन, हमको नहीं पता है 3 पॉइंटर स्ट्रैटेजी, बस हमको ये पता है कि रिवर्स लिंक लिस्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 मान लीजिए इस तरीके से आपको नोट दिया था, 1 2 3 फिर 4 और फिर 5, है ना, ये आपका लिंक लिस्ट दे रखा है। तो आप लोग क्या किए, आप लोग बना दिए, चलिए एक एरे बना दिया, है ना, कितने साइज का, 5 साइज का, 5 साइज का आप लोग एरे बना दिया, ठीक है। और ये बेसिकली लिंक लिस्ट के नोड्स ही स्टोर कर रहा है ना। तो आप लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, ऐसे स्टोर कर सकते हैं कि 5 वाला नोड स्टोर कर लिए, 4 वाला नोड स्टोर कर लिए, 3 वाला नोड स्टोर कर लिए, 2 वाला नोड स्टोर कर लिए, 1 वाला नोड स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस नोड से इस नोड का नेक्स्ट जो है बेसिकली इस नोड का जैसे जैसे इसमें जाएंगे ना, इस एरे में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, एक आई बना देते हैं, ठीक है। तो इस नोड का नेक्स्ट जो है 4 को पॉइंट करेगा। तो कैसा बन जाएगा, नोड कुछ ऐसा बन जाएगा 5 से 4। फिर आगे चले तो 4 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करा देंगे, 3 को। तो क्या हो जाएगा, 4 का नेक्स्ट बेसिकली 3 को पॉइंट करेगा।
फिर 3 पे क्या बोलेंगे, 3 का नेक्स्ट बेसिकली बाबू 2 को पॉइंट करा दे तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर 2 पे आएंगे तो 2 पे बोलेंगे 2 का नेक्स्ट बेसिकली बाबू 1 को पॉइंट करा दो तो ऐसा हो जाएगा। फिर बेसिकली यहाँ पे तो हमको पता चल गया इसका नेक्स्ट, तो नहीं तो यहीं पे ब्रेक कर जाएंगे, है ना। फिर बोलेंगे जो भी लास्ट नोड था ना, उस लास्ट नोड का नेक्स्ट को बेसिकली नल पे पॉइंट करा दो, है ना। नल पे बेसिकली या तो एक्स पे पॉइंट करा दो जो भी नल हो गया, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। ये आपका ब्रूट फोर्स हो गया, कोई भी इन प्लेस मैनिपुलेशन जैसा कुछ तो चीज नहीं किया, बस ब्रूट फोर्स वे में इसको किया। तो चलिए पहले इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग क्या किए, ये वाला चीज जो है ना, इस वाला कोड को हम लोग रिमूव कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे चलिए ठीक है, पहले हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कि लिंक लिस्ट का लेंथ कितना है। तो लेंथ एक बार 0 बना देते हैं, ठीक है। फिर लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स कर लेंगे। तो मान लीजिए हेड है आपका, हेड नोड पॉइंट कर रहा है ना, तो हम लोग एक नया नोड बना लेंगे, लिस्ट नोड L इज इक्वल टू हेड। फिर बोलेंगे बाइल L नॉट इक्वल टू नल। फिर बोलेंगे कि लेन इज इक्वल टू लेन प्लस 1, है ना। और बोलेंगे L इज इक्वल टू L डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको पता है कि हमको एरे कितने साइज का बनाना है ना। तो एरे हमको किस टाइप का बनाना है, एरे हमको लिस्ट नोड टाइप का बनाना है ना। तो लिस्ट नोड ऑफ टाइप एरे, और इसको कह देंगे एरे इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। और इसका साइज कितना होगा जितना लिंक लिस्ट का लेंथ है उतना ही होगा। तो बोलेंगे कि लेंथ साइज का ये हम बना देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर बेसिकली हम लोग ये मान लीजिए ये हमारा लिंक लिस्ट था, है ना, 1 2 3 4 5। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी हमको इसको बेसिकली रिवर्स वे में एरे में भरना है, या फिर एरे में डायरेक्टली भर दो फिर एरे को रिवर्स कर दो, कुछ भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली चलिए एरे में सीधा सीधा भर देते हैं, फिर एरे को रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो वापस से कह देते हैं L इज इक्वल टू हेड। फिर बोलेंगे वाइल L नॉट इक्वल टू नल। फिर हम लोग बोलेंगे कि एरे ऑफ कुछ पॉइंटर चाहिए होगा, है ना। तो एक बना लेंगे इंट I इज इक्वल टू 0। और फिर बोलेंगे कि एरे ऑफ I इज इक्वल टू L। और बोलेंगे I इज इक्वल टू I प्लस 1। और बोलेंगे L इज इक्वल टू L डॉट नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा अभी बता देते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या किया, अभी हम लोग इस लिंक लिस्ट का लेंथ कैलकुलेट कर लिया पहले, है ना। तो एक बार ना इसको पूरे को इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे आप लोग के पास लेंथ आ गया था 5, ठीक है। और फिर आप लोग क्या किया, यहाँ पे नीचे एक एरे क्रिएट किया 5 साइज का, और क्या टाइप था, लिस्ट नोड था, है ना। तो यहाँ पे जो आप लोग एरे क्रिएट किया, तो ये बेसिकली 5 पॉइंटर क्रिएट किया होगा, और इनिशियली सारे नल होंगे, ऐसे आप लोग किया हुआ है, ठीक है। फिर आप लोग क्या किया, फिर आप लोग वापस से ये लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स किया, और बेसिकली इनिशियली पॉइंटर पे यहाँ पे 1 नोड डाल दिया, नोड डाला है, ठीक है ना, वैल्यू नहीं डाला है, यहाँ पे नोड डाला है, ठीक है। 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी कोडिंग आता होगा तो इस तरीके से आप लोग करता, अगर आपको इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ लिंक लिस्ट पैटर्न नहीं पता है तो, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग क्या करता है, इसको 5 कर देता, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोले, अब ये जो नोड्स है ना, जो ये एरे में स्टोर है, इसको अब हमको रिवर्स करना है, ठीक है। ये काम करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा हमारा एरे दिखने लगेगा, है ना। तो इसको एक बार हम लोग नीचे लिख देते हैं, इसको नहीं, इसको, है ना। और फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अब है ना रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग रिवर्स भी कर सकते हो, तो बेसिकली इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और एंड इज इक्वल टू लेन माइनस 1, फिर वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, है ना। तो हमको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो लिस्ट नोड टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट, ठीक है। फिर एरे ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू एरे ऑफ एंड, एंड एरे ऑफ एंड इज इक्वल टू टेम्प, है ना। इसी तरीके से आप लोग रिवर्स पे करते हो। तो स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1, एंड इज इक्वल टू एंड माइनस 1, है ना। तो अभी क्या हो गया, इस वाला चीज में हम लोग पूरा रिवर्स लगा दिए, ठीक है, रिवर्स लगा दिए। तो रिवर्स होने के बाद ये कैसा हो जाएगा, ये 5 जो है, या ये वाला नोड जो है रिवर्स हो गया होगा, तो ये 5 हो गया होगा, और ये बेसिकली आपका 1 हो गया होगा, है ना। फिर ये आपका 4 हो गया होगा, फिर ये आपका ये 2 हो गया होगा। तो रिवर्स होने के बाद आपका एरे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब अभी इन नोड्स को बेसिकली कनेक्ट करना है। 5 का नेक्स्ट बेसिकली 4 को पॉइंट करना चाहिए था, है ना। तो मान लीजिए कि एक पॉइंटर हम लोग यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। इसको कह देते हैं, मान लीजिए k कह देते हैं ना। तो बोलेंगे फॉर इंट k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन लेन, एंड देन k इज इक्वल टू k प्लस 1, है ना। फिर हम लोग बोलेंगे कि जो भी हमारा नोड है k पे, नोड k पे कौन सा है, ये 5 वाला, है ना, एरे ऑफ k, ये नोड है। इसका नेक्स्ट बेसिकली क्या कर दो बाबू, इसका नेक्स्ट बेसिकली कर दो एरे ऑफ k
+1। तो इससे क्या होगा, ये 5 वाला जो नोड है इसका नेक्स्ट पॉइंटर जो है, जो हम चाहते थे कि 5 का नेक्स्ट जो है बेसिकली 4 पे पॉइंट करते हैं, 4 पे पॉइंट करते हैं। फिर हम लोग बोले कि हमारा नेक्स्ट पे गया है ना, तो 4 का नेक्स्ट किस पे पॉइंट करेगा, 4 का नेक्स्ट बेसिकली पॉइंट करेगा अगला वाला क्या है 3, तो इसके मतलब 4 का नेक्स्ट बेसिकली आपका 3 पे पॉइंट करने लगा। फिर हम लोग के को आगे बढ़ाया, फिर 3 का नेक्स्ट आपका किसको पॉइंट करेगा 2 को, फिर हम लोग के को आगे बढ़ाया, 2 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा 1 को, है ना। अब देखो यहाँ पे फिर जब के यहाँ पे पहुंच गया है तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट पे अगर हम k+1 एक्सेस करेंगे तो मेरा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चल ठीक है बाबू एक कम ही जा तू, है ना, एक कम ही जा, यहाँ तक ही जा, यहाँ तक ही जा, है ना। तो इसके बाद आपका ये सारा काम हो गया होगा, इतना काम हो गया होगा, है ना। फिर हमको क्या करना है, ये लास्ट वाला जो नोड है इसका नेक्स्ट बेसिकली नल पे पॉइंट कर देंगे, तो बोल देंगे कि एरे ऑफ लेन -1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। देखो हमको ना इन प्लेस मैनिपुलेशन नहीं आता था, ठीक है ना। अगर इन प्लेस मैनिपुलेशन नहीं आता तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हमको आता है ना, ये सब फालतू ब्रूट फोर्स अप्रोच हमको आता है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, वही हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट हम पॉइंट कर दिए यहाँ पे, और हमको अब रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है कि भाई जो रिवर्स किया था उसका हेड, और उसका रिवर्स का हेड किसको पॉइंट कहाँ पे था, ये एरे में जो फर्स्ट नोड था वही हमारा रिवर्स ऑफ हेड था, तो हम लोग बोल देंगे रिटर्न एरे ऑफ 0, ठीक है। तो एक बार कॉन्स्टेंट में देख लेते हैं कि हमारे पास एम्प्टी लिस्ट भी है कि नहीं, क्योंकि हम लोग एरे ऑफ 0 भी रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज इन द रेंज 0 to 5000, ठीक है वैल्यूज, तो नंबर ऑफ नोड्स इन द रेंज 0, मतलब 0 नोड्स भी हो सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक केस लगा देते हैं कि मान लीजिए कि मेरा गिवन लिस्ट जो है वो खुद ही नल है ना, या फिर बेसिकली एक ही नोड है मेरे पास। अगर एक ही नोड है और अगर नल है तो बस कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ से बस रिटर्न कर दो हेड, क्योंकि एक नोड में तो क्या ही रिवर्स करेगा, रिवर्स होकर वो वैसा एक ही नोड रहेगा बस, है ना। तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है, चल रहा है एकदम बढ़िया, इसको सबमिट कर देते हैं, और ये हमारा एकदम बढ़िया 100% सॉल्यूशंस को भी बीट कर दिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका ब्रूट फोर्स वे में। ब्रूट फोर्स वे में हम लोग बेसिकली लिंक्ड लिस्ट को रिवर्स कर दिया, कोई भी इन प्लेस मैनिपुलेशन किसी चीज का बात नहीं किया। लेकिन ये प्रोग्राम अगर आप अपने इंटरव्यू को दिखाएंगे तो बोलेगा नहीं ये नहीं चलेगा, आपका नौकरी नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए हमको इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट जानना है। उसका रीजंस भी हमको बताया क्यों, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट जो आपका होता है वो एक मेमोरी एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप इस तरीके से एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगे जहां पे एरे जो हम लोग क्रिएट किए हैं, तो ये जो चीज है ये आप गलत कर रहे हैं। और एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर था, अब उसमें आप लोग, क्योंकि आपको कोई चीज नहीं आता है तो आप लोग एक्स्ट्रा चीज बना रहा है, तो वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। हमको सीखना है, नया चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। इसका ड्राई रन नहीं करेंगे, कोड आपको दे देंगे तो आप ड्राई रन खुद से कर लीजिएगा। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम तो देखिए, तो इसमें तो मोस्टली लीनियर लगा है ना। टाइम तो इसमें मोस्टली हर चीज में लीनियर ट्रैवर्स कर रहे हैं, बस वही चीज की है। उसके अलावा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, क्योंकि एक एरे हम लोग एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो एरे का जो साइज है इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लिस्ट, जो हम लोग कहाँ पे क्रिएट किए थे, यहाँ पे क्रिएट किए थे, है ना। ये आपका लिंक्ड लिस्ट के साइज के बराबर था, तो आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए। तो इस कोड को एक बार कॉपी कर लेते हैं, अपना नोट्स में ले आते हैं, और फिर ना इसी चीज को 3 पॉइंटर स्ट्रैटेजी से समझेंगे। आपको आता होगा शायद ये रिवर्स लिंक्ड लिस्ट करना, लेकिन ये जो एसेंस है ना, इसके पीछे का वैल्यू जो है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार के लिए इसका कोड को नीचे कहीं पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी लिंक लिस्ट को रिवर्स करेंगे इस वाला स्ट्रैटेजी से, 3 पॉइंटर मेथड से, जो हम लोग सीखे हैं, है ना। एक बार के लिए ना केवल एक बार सोचिए कि ठीक है, आपका जो लिंक लिस्ट आपको दे रखा है, ठीक है, कैसा दे रखा था आपको, कुछ लिंक लिस्ट ऐसी तरीके से दे रखा होगा, है ना। 1 का नेक्स्ट बेसिकली 2 को पॉइंट कर रहा होगा, 2 का नेक्स्ट बेसिकली 3 को पॉइंट कर रहा होगा, इस तरीके से आपको कोई लिंक लिस्ट दे रखा है, ठीक है। आप लोग क्या देखें, रिवर्स करने के बाद आपका लिंक लिस्ट कुछ ऐसा हो जाता है, 3 का नेक्स्ट बेसिकली 2 को पॉइंट कर रहा है, और फिर 2 का नेक्स्ट बेसिकली 1 को पॉइंट कर रहा है, 1 का नेक्स्ट बेसिकली नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग के पास लिंक लिस्ट जो है केवल इस डायरेक्शन में लीनियरली हम लोग मूव कर सकते हैं, ये हमको पता है ना। तो मान लीजिए कि मेरा जो नोड होता है कोई इनिशियली, ये करंट नोड जो है हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 3 पॉइंटर स्ट्रैटेजी भी नहीं पता है ना। तो आप लोग इसको रिवर्स करने का कोशिश कैसे करते हैं, आप लोग को पता है कि देखिए यहां से थोड़ा इस पे मिला के मैच करता है ना, कि 1 का नेक्स्ट जो है नल को पॉइंट कर रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से अगर हम ऐसा कुछ कर दे कि इसका नेक्स्ट जो है बेसिकली नल को पॉइंट करे, है ना, इसका नेक्स्ट जो है नल को पॉइंट करे। लेकिन होगा क्या कि उस केस में फिर हम लोग ये पॉइंटर लूज कर जाएंगे, मतलब इसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा, है ना, इसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा होगा। वही जो ऊपर हम बोले थे कि क्या होगा अगर आप ऐसा कर देंगे, इसका नेक्स्ट बेसिकली नल पे पॉइंट करा देंगे, तो होगा क्या कि बाकी वाला जो लिस्ट है ना वो लोग आप लोग खो दीजिएगा। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, इसीलिए हमको यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंटर चाहिए जो अगला नोड पे पॉइंट कर रहा हो।
जो कह रहा हो कि भाई यहां से और आगे का जो नोड से इतना प्रोसेस करना हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट अगर हम नल को पॉइंट करा देंगे तो क्या होगा कि इसके हिसाब से जो ये 1 का नेक्स्ट जो नल को पॉइंट कर रहा था और इसका नेक्स्ट जो नल को पॉइंट कर रहा था, इतना काम हम कर दिए हैं, है ना, इतना काम हम कर दिए। तो अगला क्या खेल होगा, अगला ये खेल होगा कि चल बाबू ठीक है, यहां पे अब इस नोड से प्रोसेस करना शुरू कर दे, अब इस नोड से प्रोसेस करना शुरू कर। तो हमारा करंट कहां पहुंचता, हमारा करंट यहां पे पहुंचता और हमारा नेक्स्ट जो है बेसिकली यहां पे पॉइंट पहुंचता, यहां पे पहुंचता, है ना। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको ये चाहिए कि यहां पे हम देखते हैं कि ये 2 का जो नेक्स्ट है ना, ये 2 का जो नेक्स्ट है वो बेसिकली 1 को पॉइंट कर रहा है, वो बेसिकली 1 को पॉइंट कर रहा है। अब हम सोचेंगे कि चल ठीक है, करंट मेरा यहां पे है और नेक्स्ट मेरा यहां पे है, तो इसका नेक्स्ट बेसिकली 1 को पॉइंट करना चाहिए था, लेकिन 1 को तो कोई पॉइंट कर ही नहीं रहा है। इसीलिए हमको क्या चाहिए, इसलिए हमको ये भी चाहिए कि यार प्रीवियस वाला कोई नोड को भी पॉइंट कर रहा हो, प्रीवियस वाला नोड को भी कोई पॉइंट कर रहा हो। इसीलिए हमको ये 3 नोड चाहिए, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट। ये 3 नोड मेरा हो जाएगा तो मेरा सारा जो ये एसेंस है, ये जो रिवर्स करने वाला जो मेरा रिवायरिंग वाला जो पर्पस है वो मेरा सारा होता रहेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरा प्रीवियस पॉइंट कर रहा होता तो हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट बेसिकली प्रीवियस पे पॉइंट करा देते हैं, इसका नेक्स्ट बेसिकली प्रीवियस पे पॉइंट करा देते हैं, है ना। इसका मतलब ये वाला खेल हम कर दिए, ये वाला खेल हम कर दिए। तो अब हमको क्या करना है कि अगला स्टेप पे जाना है। अगला स्टेप पे जाने के लिए मेक श्योर करिए कि इसका नेक्स्ट बेसिकली 3 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करता है, 2 को। देखिए यहाँ पे 3 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। इसका मतलब है कि प्रीवियस को यहाँ पहुंचा दीजिए, करंट को यहाँ पहुंचा दीजिए और नेक्स्ट को बेसिकली अगले पे पहुंचा दीजिए। ठीक है, फिर 3 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, 3 का नेक्स्ट आपका प्रीवियस को पॉइंट करेगा। प्रीवियस मतलब प्रीवियस अभी किसको पॉइंट कर रहा था, 2 को पॉइंट कर रहा था, है ना। इसका मतलब इसका हम लोग सही नोड से सही तरीके से इसको रिवर्स कर दिया। अब बेसिकली यहाँ से फिर आगे बढ़िए, तो करंट आपका कहाँ चला जाएगा, करंट आपका करंट प्रीवियस आपका यहाँ पहुंच जाएगा, करंट आपका आगे पहुंच जाएगा। ठीक है ना, ये बस एक बार आइडिया थोड़ा सा दे रहे थे, इंट्यूशन दे रहे थे। इसको बहुत अच्छे से नीचे करेंगे ना, ठीक है ना। जो 3 पॉइंटर वाला जो स्ट्रैटेजी है वो आपको दिख गया कि यहाँ पे काम करता है, तो उसको अब यहाँ पे अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको रिवर्स करना है एक लिंक लिस्ट को, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेरा लिंक लिस्ट है ना। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका करंट नोड यहाँ पे होता है, इस नोड हम प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। तो अगर रिवायरिंग करना है तो इसका नेक्स्ट का जो पॉइंटर होगा वो बेसिकली किसी और चीज को पॉइंट करेगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सेव नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे यहाँ पे इसको पॉइंट करा दीजिए। ठीक है, ये आपका पहला खेल। दूसरा है रिवर्स करिए करंट लिंक को। रिवर्स करिए करंट लिंक को मतलब इसका नेक्स्ट जो है बेसिकली नल को पॉइंट कर रहा होगा, नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही हम क्या करते रहेंगे, ये सारे पॉइंटर्स को C, N और ये जो P था इसको बेसिकली एक स्टेप आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी भी नहीं समझ में आया तो एकदम ड्राई रन करके दिखा देते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एकदम बहुत अच्छा डायग्राम, नीट डायग्राम बनाए थे, तो इसीलिए आपके लिए बनाए थे। ठीक है ना, पहला खेल, क्योंकि इसका नेक्स्ट को जो है हमको रिवायर करना है ना, रिवायर करना है, तो हम लोग 3 नोड बना लिए। प्रीवियस नल को पॉइंट कर रहा है, करंट जिस नोड को हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको पॉइंट कर रहा है, और नेक्स्ट जो है अगला नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो है 12 का नेक्स्ट जो है उसको बेसिकली हमको क्या करना है, उसको बेसिकली हमको रिवायर करना है। तो अगर हम उसको रिवायर कर देंगे तो बाकी जो लिस्ट है उसको हम खो देंगे, वो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलिए यही करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट जो है एज पर द आउटपुट ये बेसिकली प्रीवियस को पॉइंट करना चाहिए था। ठीक है, ये बेसिकली प्रीवियस को पॉइंट करना चाहिए था। सबसे पहला काम हम लोग नेक्स्ट नोड जो था करंट का नेक्स्ट नोड उसको सेव कर लिए। फिर इसका नेक्स्ट जो है बेसिकली प्रीवियस को पॉइंट करा दी। तो अब ये किसी को भी पॉइंट करे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस नोड का बेसिकली मेरे पास रेफरेंस है ना। फिर क्या होगा, अगली बार के लिए जब करंट यहां पे पहुंच चुका होगा तो इसका नेक्स्ट बेसिकली इसको पॉइंट करना चाहिए था, है ना। तो मेरा प्रीवियस जो है बेसिकली उसको हम बेसिकली आगे बढ़ाएंगे, उसको बेसिकली हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और क्योंकि अगला हमको इस नोड को प्रोसेस करना है तो करंट को हम क्या करेंगे, करंट को हम आगे बढ़ाएंगे। देख रहे कैसे काम कर रहा है, मस्त। और क्योंकि अब इसका करंट नोड यहां पहुंच गया तो उसका नेक्स्ट को हम प्रोसेस कर देंगे, रिवायर कर देंगे। तो मेक श्योर करिए कि नेक्स्ट वाला नोड को आप लोग सेव भी करके रखा हुआ है। देख रहे हैं किस तरीके से काम कर रहा है, एकदम मस्त, है ना। अब आप क्या करिएगा, इसका जो नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट जो है बेसिकली प्रीवियस पे पॉइंट करा दीजिए। ठीक है, प्रीवियस पे पॉइंट करा दिए, इसका आपका काम हो गया, पूरा प्रोसेस कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगले नोड को प्रोसेस करना चाहेंगे, अगले नोड को प्रोसेस करना चाहेंगे तो मेक श्योर करिएगा प्रीवियस आपका सही जगह पहुंच जाए, आपका करंट जो है जो प्रोसेस कर रहे हैं वहां पे पहुंच जाए, और आपका जो नेक्स्ट जो है बेसिकली अगले नोड पे पहुंच जाए। बस यही आपका रिवर्स करने का तरीका हो गया। इसका फिर नेक्स्ट जो है बेसिकली आपका प्रीवियस को पॉइंट करेगा, है ना। और इसका बेसिकली आपका रिवायरिंग हो गया। और तो मतलब क्या हुआ कि अगर अगला नोड को अगर प्रोसेस करना है तो उसका नेक्स्ट बेसिकली प्रीवियस को पॉइंट करेगा, तो आपको प्रीवियस को सही जगह पहुंचाना है, बस। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि इस वाले नोड को अगले नोड पे पहुंचाएंगे, क्योंकि इस नोड को अगला प्रोसेस करेंगे, और मेक श्योर करिए कि बाकी लिस्ट भी आप लोग सेव करके रखा है, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पहुंच जाएगा।
ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, करंट का नेक्स्ट बेसिकली आपका प्रीवियस को पॉइंट करेगा, है ना। फिर आप लोग क्या करेंगे, आपका जो प्रीवियस है, प्रीवियस जो है वो करंट पे पहुंच जाएगा, करंट पे पहुंच जाएगा। आपका नेक्स्ट करंट जो है वो आपका आगे पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में आप लोग देखेंगे कि आपका सारा का सारा जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो गया। 30 का नेक्स्ट 18, 18 का नेक्स्ट 14, 14 का नेक्स्ट 12 और 12 का नेक्स्ट 9, और यही तो आपका रिवर्स हो गया। अगर इसको बेसिकली आप सही तरीके से लिखें तो 30 का नेक्स्ट आपका 18, 18 का नेक्स्ट आपका 14 और 14 का नेक्स्ट आपका 12 और 12 का नेक्स्ट आपका 9, और यही तो आपका रिवर्स हो गया। 3 पॉइंटर स्ट्रैटेजी से एकदम बढ़िया, ठीक है ना। तो यही मेन एसेंस है आपका इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट का, ठीक है। और इसी से आपका कम से कम बहुत सारा प्रॉब्लम लिंक लिस्ट का सॉल्व हो जाता है। कम से कम 30-40 प्रॉब्लम आपका इस स्ट्रैटेजी पे सॉल्व हो जाता है। मतलब 80% आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ऐसे हमको सॉल्व करना है। तो आपका जो रिवर्स लिंक लिस्ट वाला जो प्रॉब्लम है ना, उसका जो ये कोर स्ट्रैटेजी है ना, 3 पॉइंटर मेथड, इसको बहुत अच्छा से रट्टा मार लीजिए। जैसे आपको टेम्पलेट रटाते आए हैं कई जगह पे, इसको भी आप बढ़िया से रट्टा मार लीजिए। कोई दुख का बात नहीं है, कोई ऐसा मत सोचिए कि आप मेमोराइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। ये पैटर्न ही हमको याद रखना है। क्या पैटर्न याद रखना है, अगर ये आप याद रख लीजिए तो कम से कम 20-30 प्रॉब्लम से अलग अलग तरीके से रिवर्स नेक्स्ट सेकंड हाफ ऑफ द लिंक लिस्ट, या फिर रोटेट लिंक लिस्ट बाय के, ये सारा चीज आपका इसी चीज पे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट इसी पे बना हुआ है बस, ठीक है ना। तो ये अब पैटर्न ये समझ गए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आइए नीचे आ जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि कब आपका जो प्रॉब्लम है वो इस पैटर्न पे मैच करेगा, ठीक है। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये पैटर्न वहां पे यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहला चीज सिंपली सा इनपुट एक आपका लिंक लिस्ट होना चाहिए, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा चीज आपको कह रहा है कि आपको लिंक्स बदलने हैं, वैल्यूज नहीं बदलनी है। लिंक्स को बेसिकली किसी तरीके से मॉडिफाई करना है, ऐसा कुछ करना है, इस तरीके का कुछ करना है, ट्रैवर्स करके लिंक्स को मॉडिफाई करना है, तो बेसिकली आप लोग इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस आपको कह रखा है कि नहीं यूज कर सकता, नहीं देंगे तुमको हार्ड ड्राइव, मेमोरी कुछ भी नहीं देंगे। विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, तब आपको ये पैटर्न यूज करना है। इस तरीके के वर्ड्स रिवर्स, रोटेट, रीऑर्डर, इन प्लेस, इन लिंक लिस्ट, अगर ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आपको क्या करना है, ये वाला पैटर्न के बारे में याद रखना है, ताकि इस पैटर्न का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए आइए थोड़े से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग अभी सीखे हैं इसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। इन प्लेस मैनिपुलेशन का मतलब होता है पॉइंटर कंट्रोल, ठीक है ना। पॉइंटर जो उसके लिंक्स जो है उनका कंट्रोल जो होता है, और जो 3 पॉइंटर्स की स्ट्रैटेजी है उनके कंट्रोल से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा चीज, नेवर लूज द नेक्स्ट पॉइंटर। जब इस पॉइंटर के नेक्स्ट को आप लोग मॉडिफाई करके कहीं और पहुंचा रहे होंगे, आसमान में, स्वर्ग में, नरक में कहीं पहुंचा रहे होंगे, तो ये जो नेक्स्ट वाला नोड है इसको सेव करके रखिए। इसको अगर आप सेव करके रखें तो इसका मतलब ये होता है आप लोग इतना लिस्ट को प्रोसेस कर लिए, लेकिन इतना लिस्ट जो है बाकी जो है ये आपका बचा हुआ है, ये आपका बचा हुआ है ना। और जब करंट वाला आपका यहाँ पे प्रोसेस हो चुका होगा तो फिर आप लोग कहिएगा कि चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आप करंट को पहुंचा देंगे, तो यहाँ से बस अब मेरा इतना लिस्ट मेरा बचा हुआ है प्रोसेस करने को, ये इसका मतलब होता है। लेकिन अगर आप इस नेक्स्ट को खो दीजिएगा तो मतलब है कि यहाँ से इस नोड से आगे वाला सारा लिस्ट आप खो दिए हैं, उसको आप प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको नहीं सेव किए थे, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू केयरफुल लिंक रिवायरिंग, ठीक है। लिंक लिस्ट का ये सबसे कॉमन बात होता है, कहना बहुत आसान लेकिन उतना आसान होता नहीं है, लेकिन हम लोग यही करना चाह रहे हैं इस पैटर्न वाले कोर्स से। ये जो लिंक की रिवायरिंग है ना, इसको कैसे केयरफुली सही करें ताकि मेरा मोस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स मेरे सॉल्व हो सके, ठीक है। मास्टरिंग दिस पैटर्न, इस पैटर्न में जो प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस करेंगे, उस प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपके लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स जो है बहुत आसान हो जाएंगे और बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, क्या वाला चीज लगेगा यहाँ पे, है ना। तो वो उस चीज का बस हमें ध्यान रखना है। चलिए टेम्पलेट का तुरंत बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्या किए थे, रिवर्स वाला लिंक लिस्ट का टेम्पलेट का बात करेंगे। तो इसमें हम लोग प्रीवियस वाला नोड को इनिशियली नल को बना दिए थे, और करंट जो मेरा था वो बेसिकली हेड ऑफ द लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। फिर हम लोग ये देखे थे कि जब मेरा करंट नल हो गया था, ऊपर एक बार आ जाता है वापस, है ना, अगर याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। जब मेरा करंट बेसिकली यहाँ पे नल हो गया था तो प्रीवियस जो था वो मेरा हेड ऑफ द रिवर्स लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा था, है ना। प्रीवियस 30 को पॉइंट कर रहा था, प्रीवियस 30 को पॉइंट कर रहा था, है ना। ये भी एक चीज देखे थे। तो बेसिकली जब मेरा करंट नल हो गया तो इसका मतलब है कि हम सारे नोड्स को प्रोसेस कर दिए, यही ना कर रहे थे बाबू। करंट आपका क्या कहता, करंट आपका ये कहता था कि कौन सा नोड को तुम प्रोसेस कर रहे हैं। अगर करंट तुम्हारा नल हो गया तो इसका मतलब हुआ कि पूरा लिंक लिस्ट को हम रिवायर कर दिए, जो हम करना चाहते थे वो पूरा कर दिए, यही आपका करंट ना बता रहा है। तो वही चीज हम कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं।
अब टेम्पलेट का बात करते हैं तो करंट जब तक मेरा नल नहीं हो जाता, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि नेक्स्ट जो नोड है ना उसको आप लोग सेव करके रखिए, सेव द नेक्स्ट नोड, ठीक है। फिर आप क्या करिए, मॉडिफाई करिए करंट के नेक्स्ट को। करंट का नेक्स्ट यही तो रिवायरिंग है। करंट का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा था, प्रीवियस को पॉइंट कर रहा था, तो करंट का नेक्स्ट आप लोग प्रीवियस पे पॉइंट करा दिया। फिर अब क्या करना है, अब करंट वाला बेसिकली कहेगा अब बहुत खुजली हो रहा है, हमको अगला नोड पे जाना है। अगला नोड में जाने से पहले तुम प्रीवियस को तो सही जगह पॉइंट कराओगे ना, तो आप लोग कहिएगा प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, है ना, ये आप करिएगा। अब करंट को इतना खुजली हो ही रहा था तो उसको बोल दीजिए जा भाई नेक्स्ट नोड तो हम पहले ही सेव करा दिए थे, तो करंट तुम वहाँ जाके पहुँच जाओ, हो गया। और जैसे ही करंट मेरा जब नल हो जाएगा हम बोल देंगे कि चलिए ठीक है, प्रीवियस जो है इस केस में मेरा नया हेड बन गया और हम प्रीवियस यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, हो गया। यही पैटर्न था आपका, कोई बड़ा चीज़ नहीं की है। रिवर्स लिंक लिस्ट वाला जो प्रॉब्लम भी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ये उसको आज भी नहीं कोड करेंगे, उसको सूडो कोड आप लोग, ये सूडो कोड यही है और कोई सूडो कोड नहीं है। इस सूडो कोड को आप लोग प्रैक्टिस करिए लीड कोड पे। इसको जो रिवर्स लिंक लिस्ट वाला जो आपका सवाल है, कौन सा सवाल था वो सवाल है आपका 206 में इसको ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने का। कुछ नहीं करना है, यही वाला जो कोड है इसी कोड को बेसिकली जावा में कन्वर्ट करिए, C++ में कन्वर्ट करिए, पाइथन में कन्वर्ट करिए, जो आता है उसमें कन्वर्ट करिए। लैंग्वेज का उतना मत सोचिए, उसको कन्वर्ट करिए। फिर आप लोग क्या देखिएगा कि ये जो हमारा था ये हमारा इन प्लेस अप्रोच था। इन प्लेस अप्रोच मतलब हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते गए और जैसे जैसे हम ट्रैवर्स करते जा रहे हैं रिवायर करते जा रहे हैं। यही चीज़ आपका ये टेम्पलेट में भी कह रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपका करंट एंड पे जैसे पहुंच जा रहा है, आपका पूरा लिस्ट प्रोसेस हो गया। जैसे ही आप एंड पे पहुंचे तो इसका मतलब हुआ कि आपका लिस्ट जो है उसका पूरे का रिवायरिंग जो है हम लोग कर दिए होंगे। और हर रिवायरिंग का स्टेप जो है वो कैसे होना है वो ये आपका डिपिक्ट करता है कि रिवायरिंग आपका कैसे हो रहा है। ये आपका यहाँ पे बेसिकली ये आपका वो लॉजिक होता है। मॉडिफाई करंट डॉट नेक्स्ट, ये जो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट में लिखे हैं करंट डॉट नेक्स्ट को जो मॉडिफाई करना है, ये बेसिकली आपका एक इटरेशन में रिवायरिंग का स्ट्रैटेजी है। अगला नोड को आप लोग सेव करके रखें ताकि करंट जो है अगला पे पहुंचे और उतना लिस्ट जो मेरा बच रहा है एक नोड की रिवायरिंग के बाद जो उतना बच रहा है अब मेरे को उतना को प्रोसेस करना है। यहाँ पे आप लोग देख लिए कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लीनियर ही रहा, आप लोग भागे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपका कांस्टेंट हुआ और इसीलिए इसको कहा जाता है इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट। इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट, यही आपका 5वां पैटर्न है और अगला वीडियो से इसी पैटर्न के ऊपर प्रॉब्लम्स लगाया जाएगा। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते और मिलते हैं कल से इनके प्रॉब्लम्स के अराउंड। चलिए बाय।